अभी हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट, है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि वो हमें नेगेटिव नहीं दिखाई देगा, मतलब माइनस में नहीं दिखाया। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा 2 की पावर में 3 कितना आएगा फिर? क्या ये रैशनल नंबर है? जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ 3, 4, 5, जितने भी हम नंबर देखते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। अभी जैसे इस तरह के, जैसे यहाँ पे बोलूँगा इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, मतलब क्या लिख सकते हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसका नीचे वाला हिस्सा जैसे कभी भी ऐसा नहीं होगा, कहने के मतलब ये ज़ीरो नहीं होगा नीचे वाला। अगर ये नीचे वाला ज़ीरो हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, समझ गया। दूसरा एक होता है रूट में, जैसे हम अभी सीखने वाले हैं, जैसे √3, √2, इसका मीनिंग हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर एक्सपोनेंट से हम इस रूट वाले क्वेश्चन पे कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी, 2 की पावर में 3 की, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 × 2 × 2, कहने का मतलब क्या हो गया, 8, है कि नहीं। मतलब 2 की पावर में अगर 3 किया तो इसका आंसर क्या आता है, 8 आता है। अगर मैं इसको बोलूँ 8 की पावर में अगर मैं 1/3 करूँ, 8 की पावर में 1/3 करूँ, क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है, हमको यही देखना है ना कि पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही साथ रैशनल होना चाहिए, और वो एक्सपोनेंट होना चाहिए। मतलब कोई नंबर होगा उसका जो पावर होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा। और ये क्या कहलाते हैं, हालांकि ये इंटीजर भी कहलाते हैं, जैसे 2, 4, ये सारे इंटीजर भी हैं। इंटीजर मतलब होता है कंप्लीट, इंटीजर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। जैसे यहाँ पे क्या बोलूँगा, 1 मार्कर, क्या बोलूँगा, 1 मार्कर, ये कितने हो गए, 2 मार्कर, कंप्लीट है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो क्या ये 2 मार्कर कहलाएगा, नहीं, तो ये कंप्लीट 2 नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे जो कंप्लीट है अपने आप में, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल। अब इसको हम दोबारा से लिखते हैं, दोबारा से इसको क्या लिख सकते हैं, इस 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर में 3, और पूरे की पावर में क्या लिखेंगे, 1/3, है कि नहीं। मतलब क्या हुआ पता है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस 2 की पावर में 3 और पूरे की पावर में 1/3, हमने एक रूल पढ़ रखा है क्या, कि अगर किसी नंबर की पावर में कुछ है और उस पूरे की पावर में और कोई नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस नहीं होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँगा, क्या बोलूँगा, इस 2 की पावर में इस 3 × 1/3, है कि नहीं। और इस 3 का मतलब समझते हो क्या होता है, 3 × 1/3 का मतलब क्या होता है, मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 1/3 + 1/3 + 1/3, यही तो बोलते थे। क्या बोलते थे कि अगर सेम नंबर बार बार जुड़ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और इसका मतलब सेम है। आप इसको देखोगे ग्राफिकली क्या होगा, अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे इसको तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं बोलूँगा कि ये 1/3 है, ये बोल दूँगा ये 1/3 है, और ये क्या है, ये 1/3 है। अगर तीनों को आप ऐसे कंबाइन कर दोगे तो क्या कहलाएगा, ये इन सब का जो ऐड करने पर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। समझ में आ रहा है कहानी। तो ये कंप्लीट एक हो जाता है। क्या होता है, कंप्लीट एक। कहने का मतलब ये है कि 1/3 का 3 पार्ट अगर 3 बार उसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो उसका आंसर क्या आएगा, कंप्लीट 1। ये एक इंटीजर आ गया, क्या आ गया, इंटीजर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस रैशनल नंबर को हमने इंटीजर बना दिया, क्या करके, सेम नंबर, इसका इन्वर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/3। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1, 2 की पावर में 1। और 1 कहने का मतलब है कि ये एक बार अपने आप से, है ना, दिखाई नहीं देता यहाँ पे। एक तरह से जैसे 2 की पावर 2 लिखा तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे कि 8 की पावर में 1/3 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये थोड़ा सा स्पेशल है, अभी थोड़ी देर और चेक करते हैं क्या क्या आता है। जैसे यहाँ पे मैं एक और नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 3 की पावर में 2, क्या आएगा, 3 की पावर में 2 9 आएगा। मैं लिखूँगा 3 × 3, मतलब क्या हो गया, 9। तो यहाँ पे 3 की पावर में 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 9, क्या आ गया, 9। तो मैं बोलूँगा
कि 3 का पावर में अगर 2 है, यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है देखो ना ध्यान से, इनके बीच और इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। क्या रिश्ता है कि ये जस्ट एक दूसरे के इनवर्स दिख रहे हैं ऐसा में। मतलब अगर कोई नंबर की पावर में कुछ करने पर कोई आंसर आता है, अगर इस आंसर की पावर को मैं ऐसे बदल दूँ तो ये क्या आ जाएगा वापस से 3। कहने का मतलब यही कहलाता है, जैसे मैं इसको क्या लिखूँगा 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखूँगा 3 का स्क्वायर और इसके पावर में 1/2, मतलब ये ऑलरेडी फिर 3 आ गया ना। कहने का मतलब है कि ये जो है, ये वाला जो रिलेशनशिप है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब पावर क्या हो जाती है एक्सपोनेंट, या क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सपोनेंट क्या है, इंटीजर है और रैशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं इसको जैसे ही सॉल्व करते थे वापस से क्या बन जाता है, एक नंबर बन जा रहा है। तो इसका ना, जैसे हम इसको लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक हो, छापोगे इसको, क्या लिखना है, क्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना ध्यान से क्या लिखता हूँ। यहाँ पे इसको लिखता हूँ 3 = 9 की पावर में हाफ। इस हाफ को दिखाने का एक मस्त तरीका है और वो है आपका रूट। क्या है ये, रूट। एक चीज़ आपने ऐसा भी किया है बचपन में, इसको कहते हैं डिवाइड, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, रूट, जो कि एक राइट साइन के जैसा दिखता है और उसके बाद ये एक ऐसा लकीर सीधा सीधा है कि नहीं, तो ये क्या कहलाता है, रूट। और जो नंबर यहाँ पे है, जो बेस में है, वो अंदर रहता है। समझ में आ रहा है बात। और जो ऊपर में है वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। और जो नीचे में था वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। क्लियर है। और वही बात हम इसके साथ करते हैं, क्या बोलेंगे कि 2 जो है इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर में 1/3। क्या लिख सकता हूँ, 1/3। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये बोलूँगा इसको 8, रूट में क्या लिखूँगा 8, और इसके पावर में इस 1 को यहाँ पे लिखूँगा और इस 3 को कहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखने का तरीका समझ में आया। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, आप क्या लिखोगे, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर में 3/2। क्या लिखा, 2 की पावर में 3/2। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 2, रूट में क्या रहेगा 2, और ऊपर की पावर में क्या रहेगा 3, है ना। और जो नीचे में था वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बाहर में। समझ में आया। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। जैसे हम बोलते हैं ना 2 का स्क्वायर, और इसको ऐसा लिख दिए तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट। इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ये फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं ना उसको दिखाते नहीं। जैसे हम लोग बार बार +1 लिखे, +1 लिखे तो मज़ा नहीं आता। हम क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं लिखा तो इसके सामने क्या लगा है, प्लस लगा है, बोलते हैं कि नहीं लगा। तो यही, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 है तो इसके सामने 0 है, मान लेते हैं ना। तो ये क्या है, जो चीज़ हम बार बार यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट करके कई बार नहीं लिखते हैं और मान लिया जाता है। जैसे यहीं पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट और इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 9, है ना। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर में 3। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, इसको लिखने का तरीका ये तो सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, इसको लिखने का तरीका देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं दोनों साइड को सॉल्व कर रहा हूँ ना, इस बॉक्स को ध्यान से देखना। यहाँ पे इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ये कैसा वाला फ्रैक्शन है बताओ, रैशनल नंबर तो है, रैशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, किसकी, फ्रैक्शन की। इसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर, क्योंकि भैया आप 2 टुकड़े करते हो किसी चीज़ का, उसमें से 3 नहीं दे सकते। दे सकते हो क्या, नहीं। मैं बोलता हूँ एक, अरे ये चार्ट ये लिया और मैं बोलता हूँ ये क्या है, 1/2। क्या कहलाता है ये, 1/2। 1/2 कैसे, कि एक रोटी का मैंने 2 टुकड़ा किया और उसका एक हिस्सा दे रहा हूँ। अगर मैं इसी को बोलूँ कि ऐसा लिखा है 3/2, तो क्या मैं दे सकता हूँ 2 टुकड़ा करके 3 हिस्सा दे सकता हूँ, नहीं। इसके लिए मुझे एक अगली रोटी लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एक पूरे चाहिए और एक आधे चाहिए। समझ में आ रहा है। तब ये क्या कहलाएगा, 3/2। क्यों 3/2, आपको साफ साफ दिख रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। साफ साफ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2 है, अगर 2 देखो हमने यहाँ पे ले रखा है 2,
1 2 3 और ये टोटल क्या हो गए 4 टुकड़े हो गए। मतलब मुझे एक पूरी रोटी लेनी पड़ी और एक आधा, इसको हम क्या बोल सकते हैं 3/2। मैं इसको ना इस फॉर्म में तोड़ता हूँ। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2 की पावर में 3 को लिखूँगा 2/2 प्लस 1/2। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर में 2/2 को क्या लिख सकते हैं 2/2 को लिख सकते हैं 1, है ना, प्लस 1/2। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई पावर ऐड हो रहा है, 2 पावर ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर में 1 था इंटू 2 की पावर में हाफ। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, और यहाँ पे हाफ का मतलब क्या होता है, इसको रूट में कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे क्या दिखाएंगे 2 और ऊपर वाला पावर यहाँ पे, और ये 2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे आएगा 2, लेकिन इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम मान लेते हैं कि कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है। तो हम क्या लिखेंगे 2 और इसको √2। यहाँ पे मल्टीप्लाई को जनरली दिखाते नहीं है। तो अगर आपको कहीं पे ऐसा दिखता है 2 √2, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको इससे लेते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस 2 के पावर 3/2 को पहले 2/2 और प्लस 1/2 के फॉर्म में तोड़ा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है 2/2 मतलब होता है 1, और यहाँ पे प्लस 1/2 हो गया। और इसके बाद इस 1 के पावर को मैंने 2 बार अलग अलग तोड़ दिया। क्यों तोड़ा है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई नंबर का पावर में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कभी ऐसा रहा होगा, सॉरी यहाँ पे क्या रहा होगा, सेम बेस पे डिफरेंट पावर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तभी ये इस तरह से जुड़ा होगा। तो हम इसको वापस से क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि 2 यहाँ पे बाहर हो गया, और इसका हम बता रहे हैं कि 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 को यहाँ पे लिख दिए, और 2 को यहाँ पे लिखने से अच्छा यहाँ पे हमको दिखाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये √2 बच गया, ठीक है। अब इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 की पावर में 3/2 को मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 की पावर में 3/2 को क्या बोल रहा हूँ 2√2, है कि नहीं? हाँ, इसको हमने सॉल्व किया ना, क्या है 2 की पावर 3/2 को हमने क्या सॉल्व कर लिया 2√2। अभी इसको हम देखते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। इसी को हम दूसरे तरीके से कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। क्या करेंगे, रूट डालेंगे। क्या डालेंगे, रूट। देखते जाना ना ध्यान से, ये क्या है √2 है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस 2 को अंदर में लिया, 3 वाले पार्ट को ऊपर में लिखा, और इस 2 वाले पार्ट को यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ लिखने का 2 का कोई सेंस नहीं। इसको हम बोलते हैं क्या है, स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि इस 2 की पावर में 3 है, तो इसको मैं क्या दिखा सकता हूँ, अंदर में 2 × 2 × 2 दिखा सकता हूँ। मतलब इसका सेंस ये बोलता है, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल चल रहा था। मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या सिमिलैरिटी है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 है और ये 2 2 क्या बन रहे हैं, एक 2 का मतलब ये तो रह गया ना, इसके साथ में कुछ नहीं, मतलब 1 × में अगर नहीं ध्यान दोगे तो भी चलेगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस 2 की वजह से ये है और इस 2 की वजह से ये 2 है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये 2 और इसका स्क्वायर बन जाता है कि नहीं, और यहाँ पे 2 और इसका क्या हो जाता है इस प्रकार से। मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, अभी चल रहे हैं अलग अलग, दिख जरूर रहा है। मतलब मैं बोलूँगा कि 2 × किसी भी नंबर का पावर अगर है और इसका स्क्वायर रूट लगा है, मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा था और कोई नंबर इसके अंदर स्क्वायर में है, तो ये बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो 2 बार था और 2 लगा है यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। तो क्या बोलूँगा, ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा 2, और यहाँ पे √2, ये 2 कहाँ पे निकल गया, बाहर। या इसी को कई बच्चे ऐसे भी सीखते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 क्या बोलेंगे 2 × ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2√2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं × इस प्रकार से। दोनों को आप क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन में सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर आप कभी ऐसा रहा, क्या रहा 2 + ऐसा रहा, तो आप इसको ऐसा नहीं तोड़ सकती, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ये ऐसा आप नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में पॉसिबल है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना, ये रूट वाला काम किस लिए आया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए,
ना कि प्लस और माइनस के लिए। प्लस माइनस के लिए तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आया था। तो यहाँ पे ये जो आया है ना रूट वगैरह, जो कहानी किससे शुरुआत हुआ है, ये आया ही इसलिए है ताकि ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वाले प्रॉब्लम को आसानी से हल कर पाएँ। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर की अगर रूट में लगा है, स्क्वायर रूट में लगा है, और उसके अंदर कोई नंबर अपने आप में स्क्वायर है, तो वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, बाहर। इसको हम काट देते हैं इस प्रकार से, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रूट के अंदर अगर कोई नंबर स्क्वायर में है तो वो नंबर बाहर निकल के क्या आ जाता है, इस प्रकार से। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2। आप इसको सामने भी दिखा सकते हो, जैसे हम लिखते हैं ना 2 इंटू 3, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू 2 भी बोल सकते हैं। तो सेम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको 2 को सामने लिख देते हैं और स्क्वायर रूट को पीछे। समझ में आया कहानी? तो इस प्रकार से हमको क्या बदलने हैं, जो कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे रूट में, कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे, उनको सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। कर लेंगे क्या हम? चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं हम। यहाँ पे आपके बुक में क्या है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन है, एक है 27 की पावर में 2/3 है। क्या है? 27 की पावर में 2/3। इसको आपको सॉल्व करने हैं। जो बच्चे वीडियो में देख रहे होंगे वो भी इसको एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आप तो कर ही रहे हैं सॉल्व, मैं भी आपके साथ करता हूँ। इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इधर। मैं लिखता हूँ इसको, क्या लिखूँगा, इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इस 27 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 है। और ये 27 की जगह में लिखा है मैंने, तो 27 की जगह में मैंने 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया, लेकिन ये सिर्फ 27 नहीं है, उसकी पावर में 2/3 है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, 2/3। अरे ये कौन सा ये है, ये फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे ऊपर वाला और क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर जो है वो क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या था, इसके पहले वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और इसके पहले हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल रहे थे। क्या बदल रहे थे, इसकी को लिख सकते हैं क्या, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/1 पूरे और एक हाफ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ। तो तीनों टाइप के फ्रैक्शन कंप्लीट हो गए। कहने का मतलब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखना, इस 3 के पावर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हो, है कि नहीं। और इसके पावर में क्या लगा था, 2/3। सेम चीज़ है, फिर वही आ गया, क्या आ गया कि अगर क्या हो रहा है, कोई नंबर है उसकी पावर में कोई नंबर और है और पूरे की पावर कुछ और है, तो ये पावर्स क्या होते हैं यहाँ पर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 3 की पावर में 2/3, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, मेरा आंसर यहाँ पे 3 की पावर में 2, मतलब क्या हो गया, 9। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 की पावर में, इसका आंसर आ गया हमारा 9। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 16 की पावर में 1/2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी को √16 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √16। इस √16 को अगर हम सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 4/4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर हुआ तो ये क्या आ जाएगा, बाहर। क्या आ जाएगा, बाहर। मैं बोल रहा हूँ कि 16 की पावर अगर हाफ कर दें तो हम क्या बोलते हैं, उसके आंसर क्या आएगा, 4। आया समझ में? क्या है ये तो आप लिखो ना, डोंट 4 स्क्वायर। हाँ, √4 स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, इस पावर की वजह से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। यही तो कर रहे थे यहाँ पे, क्या कर रहे थे कि पावर की वजह से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। अगर किसी का स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है कहानी? तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हैं कि कोई नंबर है जिसका स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लगा है, तो ये बाहर निकल के क्या आ गया, बस 4 बच गया। समझ में आया? तो इस तरह से अगर इसको आप ऐसे भी हल करोगे, किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे हल करता हूँ, क्या 16 की पावर में 1/2, 16 की पावर में 1/2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 4 स्क्वायर और पूरे का 1/2, मतलब हाफ कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 और ये 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाता है यहाँ पे, 4। तो इस प्रकार से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर 16 की पावर में हाफ है तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 4। ईजी है करना,
ठीक है, इसी प्रकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 2/3 और इसकी पावर में लिख दिया 2/3, तो आप क्या करोगे? या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, इसको लिख देता हूँ 8 और यहाँ पे 27। तो इसको आपको सॉल्व करना है। और यहीं पे मैं अगर लिख देता हूँ 4/, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 और इसका लिख देता हूँ 1/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अगर ये आपसे बन जाता है तो मैं मान के चलूँगा आपको बाकी क्वेश्चंस भी आराम से बनने लायक होंगे। ठीक है, Step for the asking. What raki? फॉर्मूला तो यही है, इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे ही सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में बीच में पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 8/27, इस पूरे की पावर में क्या दिया है 2/3 ऐसा दिया है। और इसको हम चाहें तो एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या करेंगे? मैं बोलता हूँ कोई नंबर की पावर अगर a/b पूर्ण की पावर में अगर m है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि दोनों के डिफरेंट अलग अलग पावर थे, है कि नहीं? तो हम इसको ना इस फॉर्म में है पावर को हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 8 की पावर में 2/3 और यहाँ पे 27 की पावर में 2/3। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या देखा था कि 8 की पावर में 2/3, हम इस 8 को खुद से क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में 3। और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, यानी कि 3 की पावर में 3। आई बात समझ में? तो वही क्या कर रहे हैं यहाँ पे 8 की पावर को हम यहाँ पे 8 को क्या बदल रहा है 2 की पावर में 3। हमने 8 की जगह क्या लिख दिया 2 की पावर 3, है ना? 8 की जगह क्या लिख दिया 2 की पावर 3। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, 2 की पावर 3 लिख दिए 8 की जगह में, तो ये 8 नहीं, 8 की पावर क्या लिखा है 2/3, तो उसको भी लिख देंगे। फिर यहाँ पे 27 की जगह में क्या लिखेंगे 27 के प्लेस पे हम लिख देते हैं 3 की पावर में 3 और इस पूरे की पावर क्या लिख देंगे 2/3। ओके, अब फिर वही है कि पावर्स क्या होंगे, ये ऊपर है और ये नीचे वाले कैंसिल आउट हो। और यहाँ पे 2 की पावर में ये क्या बच गया 2 और नीचे क्या बच गया 3 की पावर में स्क्वायर बच गया 2। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 2 की पावर में 2 को 4 और 3 की पावर में 2 को क्या बोल दिए 9। अगला क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने हमको बोला है कि 4/9 की पावर क्या है हाफ है। तो हम क्या बोलेंगे कि 4 कैसे आया? इस 4 को लाने का तरीका क्या था कि 2 × 2 हुआ है तब 4 आया है, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3 × 3 हुआ है तब जाके 9 आया था। तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ पहले। आप चाहें तो पहले भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, है ना? और यहाँ पे मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में कर रहा हूँ, ठीक है? देखना थोड़ा सा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर में 2 और नीचे क्या लिख दूंगा 3 की पावर में 2। ये 2 बार गुणा हुआ है इसलिए पावर 2, और ये भी 2 बार गुणा है इसलिए पावर 2, और इसको मैं इसकी पावर लिख देता हूँ 1/2। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ इसकी पूरे की पावर को बाहर निकाल रहा हूँ। पहले तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके अंदर कर दिया था, अब इसको जस्ट रिवर्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दोनों की पावर अगर सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो ना बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस 2/3 होल की पावर में 2 और इसके इस पावर में क्या लिख सकता हूँ 1/2, या इसको मैं इस प्रकार के ब्रैकेट से ना दिखा के मैं ऐसा दिखा सकता हूँ। ये बात क्लियर है? मैं क्या लिख दिया कि 2/3 और पूरी की पावर में ये 2 और ये सारा कुछ लगा हुआ था उसकी पावर में क्या था 1/2 था। तो मैं बोला हूँ 2/3 और इसके होल की पावर में 2 और ये 1/2 तो ये वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि पावर की ये अलग पावर है, तो पावर और पावर क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2/3 और इसकी पावर जो 2 था और ये इसके पूरे की पावर जो 1/2 था, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये यहाँ से कट गया, है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या बचा 2/3 की पावर में 1, तो 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे 2/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, अगर मैं इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखता, क्या लिखता बेटा, इसको अगर मैं इस क्वेश्चन को घुमा के मैं लिखता 8/27 और इसका लिखता 1/3,
तो इसका आंसर क्या निकल के आता पता है? ये निकल के आता। समझ में आ रहा है कहानी? इस प्रकार से। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन अभी फ़िलहाल के लिए ये कुछ और क्वेश्चन है, जिसमें से ये क्वेश्चन थर्ड वाला हम इस अभी करने वाले हैं। करें क्या? यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। मतलब सेम चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 15 की पावर में है 3/2 और डिवाइड कर रहे हैं 15 की पावर में 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, क्या देखोगे कि 15 की पावर में 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना? 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बहुत इजी है। और इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि सेम बेस पे अगर डिफरेंट पावर है तो क्या डिवाइड हो रहा है तो घटता है। क्या घटता है? ऊपर वाले पावर से नीचे वाली पावर। क्या होता है इसका ये रूल? क्या होता है? अगर बेस सेम है तो क्या होते हैं, ऊपर वाले पावर से नीचे वाली पावर घट जाती है जब ये डिवाइड में होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं ना, तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? इस 15 की पावर में 3/2 माइनस 5/2, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे? आपस में घट जाएंगे। तो इस वाले पावर से इस वाले पावर को मैंने माइनस किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 15 की पावर में ऐसा लिखेंगे इसको, जब सेम बेस है सॉरी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम ऊपर वाले को डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? तो बेस में लिखे नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 5। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 15 की पावर में 3 माइनस 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 लेने हैं और 5 देने हैं। इनडायरेक्टली मैं बोलूँगा 2 देने हैं, है कि नहीं? 3 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2, लेकिन साइन किसका लूँगा? बड़े वाले का। आई बात समझ में? तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा -1, मतलब 15 की पावर में -1। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका था। क्या तरीका था? कि अगर कोई नंबर की पावर नेगेटिव है तो हम इसका इन्वर्स करते हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है, होती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? 1/15 के पावर में 1। पावर में 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है दिखाने का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/15। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे जैसे ये अपने अगर इसका आंसर हमने सिर्फ यहाँ तक लेके आ रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या बोलूँ 2/3 होल की पावर में 2, अगर मैंने इतना ही सॉल्व किया है इस वाले क्वेश्चन को, तो ये क्या कहलाएगा? सिंप्लीफिकेशन, और ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। ओके, तो इस प्रकार से हम सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्यूशन को भी फाइंड करते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके दिए हैं इसमें सर्च पहचानने के लिए दिया गया है। क्या पहचानने के लिए? सर्च तो कहने का मतलब है अगर आपने पावर्स को रैशनल पावर्स को, कैसे पावर्स को? रैशनल पावर को सॉल्व करके ऐसा नंबर प्राप्त कर लिया है जो क्या दिख रहा है? रैशनल नंबर दिख रहा है। तो इन नंबर्स को हम बोलेंगे क्या? नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। जो अगर ये रैशनल कैसे होगा? जिसका हम जैसे अभी आया था आंसर, क्या आया था? 2√2। क्या आया था? 2√2। ये रूट हटा पाए थे क्या? नहीं, किसी भी हाल में नहीं हटा पाए थे। हटा पाए थे? नहीं। तो इसको बोलते हैं कि ये क्या है? सर्च है। क्या है ये? सर्च किसको बोलते हैं? जिसी को करनी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? करनी। जैसे इसको मैं अगर एक क्वेश्चन लिख दूँ, क्वेश्चन ऐसा है कि 2√2 को अगर मैं इंटू कर रहा हूँ किससे? √2 से। समझ में आ रहा है? 2√2 को मैं अगर इंटू करूँगा √2 से, और एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिख लेता हूँ, 2√2 को प्लस करूँगा √2 से, और एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है 2√2 को माइनस करूँगा √2 को। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए मेरे। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्या लिख लेता हूँ? 2√2 को डिवाइड करता हूँ √2 से। ये तीनों क्वेश्चन में आपको बहुत खास मिलने वाला है। क्या? देखो बेटा, यहाँ पे अगर सेम बेस है तो मैं क्या बोलूँगा? ये 2 इंटू √2 है ना, तो ये 2 अपने आप में है और ये 2 का स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या? 2 इंटू 2। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 4। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है नहीं, कहने का मतलब जैसे रहता है ना 2x + x क्या होता है? 3x। क्या होता है? 3x। तो वैसे यहाँ पे 2x + x, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? 3√2। ईजी है?
क्या बोलेंगे, एक तरह से सरनेम की तरह यूज़ हो रहा है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 और 1 3 हो गया, और रूट टू दोनों के साथ था इसलिए रूट 2। यहाँ पे सेम चीज़ वही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस में हम इसका पावर कहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते, इसके पावर के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रूट 2 में 1 रूट 2 हटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा। कहने का मतलब क्या बचेगा, रूट 2। क्लियर। यहाँ पे अगर इसको मैं बोलूँ, ये पहले नंबर पे, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ और ये वाला नीचे, तो यहाँ पे दिख रहा है सेम नंबर है तो कट जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू रूट 2 था, तो मतलब ये ऊपर में 2 के साथ मल्टीप्लाई में है रूट 2 और यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये सेम चीज़ है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, इसलिए क्या हो गया, कट हो गया, और ये बचा क्या, 2। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को अगर साइन चेंज कर रहे हैं तो कितने डिफरेंट टाइप के आंसर्स आ रहे हैं। आया समझ में। तो इस प्रकार से है। अब यहाँ पे बताएंगे क्या ये और ये दो क्या है, सर्च थे, क्या थे, सर्च किसको बोलते हैं, जिसका हमने रूट नहीं हटा पाते उसको हम क्या बोलते हैं, सर्च। इसी को बोलते हैं इरैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। क्यों बोलते हैं हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो ये सर्च है, अब इसको इरैशनल नंबर भी बोला जाता है। अब यहाँ पे दो इरैशनल नंबर को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो एक रैशनल नंबर मिल गया। रैशनल नंबर ही नहीं है अपने आप में, हम इसको क्या बोल सकते हैं, 4/1 बोल सकते हैं। और ये भी हमने दो इरैशनल नंबर को जब ऐड किया, दो इरैशनल नंबर को जब ऐड किया तो हमको एक अलग इरैशनल नंबर मिला। यहाँ पे माइनस भी किए तो एक और अलग से इरैशनल मिला। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि हो सकता है कई बार इरैशनल को आप मल्टीप्लाई करो तो वो रैशनल बन सकता है, ज़रूरी नहीं हर बार बनेगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। और इरैशनल और इरैशनल को डिवाइड करोगे तो हो सकता है वो रैशनल बन जाए। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, जो यूट्यूब में देख रहे होंगे वीडियो तो वो लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3√3 डिवाइड √18 पहला, और दूसरा क्वेश्चन है 2√4 और डिवाइड √2। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, अगर इसको आप अगर सॉल्व कर पाते हो तो बहुत आसान होगा कि मेरे को समझने में। अगर इसका आंसर आप लोग दे पाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है।